सही। चलो अब हमारा क्या है, हमारा बेसिकली टॉपिक दो हैं कौन कौन सी, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। बट होगा क्या, हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट करेंगे तो उसके साथ साथ हमारा मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन भी कवर हो जाएगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। सबसे पहला सवाल जो आता है क्या आता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कौन सी टाइप है। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज अ साइनोवियल कॉन्डाइलर जॉइंट। साइनोवियल मेजर टाइप है, जैसे साइनोवियल होता है, फिर फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, तो ये वो है मेजर टाइप, और फिर सब टाइप कौन सी है, कंडाइलर। तो कंडाइलर टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है, सही है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले दो बोन्स कौन सी हैं जो जिसके ऊपर ये बनेगा, नाम से पता चल रहा है क्या, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो टेम्पोरल बोन होगी ये वाली और मैंडिबल होगी ये वाली। बट स्पेसिफिकली कौन सी जगह कौन कौन से पार्ट्स, तो मैंडिबल का हेड, ये मैंने लिखा नहीं है, मैंडिबल का हेड विल आर्टिकुलेट विद दो पार्ट्स ऑफ टेम्पोरल बोन, एक ये और एक ये। मैंडिबल का हेड जिस फोसा के अंदर जाएगा वो क्या होगा, मैंडिबुलर फोसा, और इसके आगे क्या है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल। सही है, ट्यूबरकल है बट आर्टिकुलेशन के में हेल्प करे तो आर्टिकुलर ट्यूबरकल। तो साइनोवियल जॉइंट की टाइप क्या, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की टाइप क्या है, साइनोवियल कंडाइलर जॉइंट। और इसके अंदर कौन कौन सी बोन इन्वॉल्व हो रही हैं, टेम्पोरल बोन और मैक्सिलरी मैंडिबल बोन। स्पेसिफिकली मैंडिबल का हेड और टेम्पोरल बोन के दो पार्ट्स, मैंडिबुलर फोसा और आर्टिकुलर ट्यूबरकल। सही है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसको। पहले तो हमें पता है ना कि साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, हमारे हर जॉइंट कैप्सूल से बना होता है, एक कवरिंग होती है जॉइंट कैप्सूल। तो इसको ना बाहर से जॉइंट कैप्सूल कवर की होगी। अब जॉइंट कैप्सूल के अंदर हमारा साइनोवियल फ्लूइड होगा, है ना, तो ये हो गया। अब इसके पीछे देखो ये येलो चीज़ क्या है, अगर हम फील करो आप तो हमारी जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है एक्चुअल वाले, इसके बिल्कुल पीछे क्या है, हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है ना, जो कान है, कान का बेसिकली ये। तो होगा क्या, अगर कोई मुझे मुक्का मारता है तो मेरा मैंडिबल पीछे जाएगा, और जब पीछे जाएगा तो ये किसको वो डैमेज कर सकता है, हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को। इस वजह से हमारी थोड़े बीच में ना फैट की पैडिंग हुई होती है ताकि प्रोटेक्शन मिले। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बट स्ट्रक्चर के अंदर है, इस वजह से दिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, जॉइंट कैप्सूल। सही है। अब दूसरी बात, स्ट्रक्चर के अंदर एक और है जॉइंट, मतलब इस जॉइंट कैप्सूल के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है ना, उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, आर्टिकुलर डिस्क। अब आर्टिकुलर डिस्क क्या है, आर्टिकुलर डिस्क इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लेटरल टेरिगॉइड मसल। अभी हम मसल्स करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, बट अभी देखो क्या है, ये लेटरल टेरिगॉइड मसल है। लेटरल टेरिगॉइड मसल की टेंडन ना जॉइंट कैप्सूल के अंदर जाती है और एक आर्टिकुलर डिस्क बनाएगी। तो जॉइंट, अब सवाल जो आ सकते हैं कौन कौन से, ये सारे सवाल हैं। कौन क्या, आर्टिकुलर डिस्क इस है क्या, तो इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ लेटरल टेरिगॉइड मसल। सही है। कौन से टाइप की है, तो ये फिब्रियो कार्टिलेज है। फिर अच्छा अब ये देखो, ये आर्टिकुलर डिस्क है, सही है। होगा क्या, ये बीच वाला जो एरिया है, सेंट्रल एरिया, इस पर इसके पास ना सबसे कम ब्लड सप्लाई जा रही होगी, है ना। तो सेंट्रल पार्ट इज़ ए वैस्कुलर। बाकी जगह पे वेसल्स की ब्रांचेस पहुंच जाएंगी बट सेंट्रल पार्ट पे नहीं पहुंचेगी, इस वजह से एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि सेंट्रल पार्ट इज़ ए वैस्कुलर। अब मेजर पॉइंट क्या है, ये आर्टिकुलर डिस्क अंदर जाके कर क्या रही है, ये आर्टिकुलर डिस्क अंदर जाके दो कंपार्टमेंट्स बना रही है, एक अपर कंपार्टमेंट, एक लोअर कंपार्टमेंट। अब इन कंपार्टमेंट्स का क्या फ़ायदा है, कंपार्टमेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट में काम आएंगे। अपर कंपार्टमेंट सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट में काम आएगा। क्या मतलब, जब मैंडिबल आगे या पीछे होगी तो हमारा कौन सा मसल आएगा, अपर कंपार्टमेंट इसमें हेल्प कर रहा होगा। लोअर कंपार्टमेंट कब यूज़ करेगा, जब ग्लाइडिंग और रोटेशन होगी, मतलब जब मैंडिबल ओपन या क्लोज होगा तब हमारे क्या होगी, लोअर कंपार्टमेंट हेल्प कर रहा होगा, और लोअर कंपार्टमेंट ग्लाइडिंग के वक्त भी काम आ रहा होगा। ये बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। हमने क्या किया अभी तक, हमने कहा कि साइनोवियल जॉइंट के कंडाइलर की तीन पार्ट्स बनाते हैं और मैंडिबल का हेड। इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर दो मेन है, जॉइंट कैप्सूल और आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क क्या है, लेटरल टेरिगॉइड मसल की टेंडन की कंटिन्यूएशन है। अब डिवाइड करती है दो पार्ट्स के अंदर, अपर पार्ट ग्लाइडिंग मूवमेंट, लोअर पार्ट ग्लाइडिंग एंड रोटेशन दोनों। अब आते हैं लिगामेंट्स के ऊपर। लिगामेंट्स कौन कौन सी हैं, लिगामेंट्स दो टाइप की, ट्रू लिगामेंट्स एंड फॉल्स या एक्सेसरी लिगामेंट। ट्रू लिगामेंट्स वो लिगामेंट्स हैं जो कि जॉइंट को कवर कर रही होंगी, सही है, जॉइंट के ऊपर होंगी। और फॉल्स लिगामेंट कौन सी हैं, जो कि जॉइंट के ऊपर नहीं होंगी, कहीं साइड पे कहीं लगी होंगी बट जॉइंट को सपोर्ट जरूर कर रही होंगी। हमने एक ट्रू लिगामेंट पढ़ लिया, कौन सी, जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल हमने क्या कहा था कि यूँ ऐसे कवर कर रही होगी, है ना। जॉइंट कैप्सूल के ही साथ में एक और लिगामेंट होती है, यूँ आती है, सही है, ये भी जॉइंट को कवर कर रही है, तो ये कौन सी होगी, ट्रू लिगामेंट होगी। एक हमारी लिगामेंट यूँ और एक हमारी जॉइंट कैप्सूल, दो ट्रू लिगामेंट्स है। पिक्चर देखो इसको, इस पिक्चर को सिर्फ देखो अभी, क्या ट्रू लिगामेंट्स दो हैं, कौन कौन सी, जॉइंट कैप्सूल और लेटरल लिगामेंट, या तो लेटरल लिगामेंट या टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। दो ट्रू लिगामेंट्स हैं जो कि जॉइंट को कवर करती हैं और सपोर्ट करती हैं, कौन कौन सी, जॉइंट कैप्सूल और लेटरल या टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। फिर एक्सेसरी कौन कौन सी होंगी, एक्सेसरी देखो दो हैं। अच्छा अब ये याद करना होगा कौन कौन सी, स्फीनॉइड बोन से मैंडिबल की तरफ जा रही है एक लिगामेंट, स्फीनॉइड बोन यहाँ है ऊपर और ये मैंडिबल की तरफ जा रही है, तो ये कौन सी है, स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। फिर एक स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन से मैंडिबल की तरफ जा रही है, तो ये कौन सी होगी, स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, सही है।
अच्छा, अब ये दो लिगामेंट्स ना बाहर की तरफ नहीं है, ये जो व्यू हमने एक देखा था ये बाहर की तरफ से था, ये वाला व्यू अंदर की तरफ से। तो ये हमें बस ध्यान रखना है कि ये वाली लिगामेंट्स कौन है, ये अंदर की तरफ लग रही है मैंडिबल के। अगर ये यूँ मैंडिबल बनाऊँ तो ये वाली लिगामेंट्स अंदर की तरफ लग रही हैं और ये दो लिगामेंट्स बाहर की तरफ लग रही हैं, ये दो अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। सही। अब ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हमने क्या है, लिगामेंट्स हमें नाम याद रखनी है कौन कौन सी लिगामेंट्स हैं। बट अगर इन केस कभी पूछ लें, ये अंदाज़ा जस्ट पूछेंगे भी नहीं, अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ लग रहे हैं। तो ये इनकी अटैचमेंट्स क्या हैं। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट की क्या अटैचमेंट है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से मैंडिबल के ऊपर। मैंडिबल की कौन सी जगह पे लग रही है, ये लग रही है एंगल ऑफ द मैंडिबल के ऊपर। सही है। फिर दूसरी स्फीनॉइड बोन से मैंडिबल के ऊपर, मैंडिबल का कौन सा पार्ट, लिंगुला, ये लोअर मार्जिन के ऊपर। सही है। बस ये ऐसे ही है, याद रख लो तो अच्छा है, बट अदरवाइज नहीं है। इसके बाद हम आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ब्लड सप्लाई कौन से होगा, दो आर्टरीज हैं, मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब ये दोनों आर्टरीज किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अभी हम जब ब्लड सप्लाई करेंगे ये तब की बात है, अभी ज़रूरत नहीं है। बट हमें क्या है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम पूरी ब्रांचेस वगैरह ईसीए की बात करें उसके ऊपर। बट ईसीए क्या करती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जाती है और यहाँ पे ना टर्मिनेट हो जाती है दो ब्रांचेस के अंदर। और कौन कौन सी दो ब्रांचेस हैं, ये दो ब्रांचेस, एक मैक्सिलरी और एक सुपरफिशियल, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल और एक मैक्सिलरी आर्टरी। सही है। तो बेसिकली जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई कौन दे रहे हैं, ईसीए की दो टर्मिनल आर्टरीज दे रही हैं। कौन कौन सी, मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। नर्व सप्लाई अगर हम देखो, अब इसको देखो। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारी कौन सी है, 5/3 नर्व है ना। हमने क्या कहा था, 5/3 नर्व की 3 ब्रांचेस निकलती हैं, उन फिर 3 2 2 होता है ना। उसके अंदर एंटीरियर डिवीजन थी और पोस्टीरियर डिवीजन थी। पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर जो हमारी ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व थी वो किसको सप्लाई करेगी, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का नर्व सप्लाई क्या है, ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व। उल्टा चलते हैं, सही है। इसको मैं पूरे को ऐड कर लूँगा, बट हम उल्टा अभी चलते हैं। क्या, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है जो कि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ क्रेनियल नर्व 5/3 है। उल्टा चलो, सही है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व, वो जो कि पोस्टीरियर ब्रांच है ऑफ मैंडिबुलर या 5/3 नर्व। सही है। तो नर्व सप्लाई के अंदर हमारे पास क्या आ गया, ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व और एक और नर्व है मेसेटेरिक। नाम याद नहीं रह रहा, अभी थोड़ी देर में नाम याद हो जाएगा जब हम मसल्स करेंगे। हमने मसल्स दो अभी तक देखे, कौन कौन से, एक लेटरल टेरिगॉइड मसल देखा है और एक मेसेट्रिक मसल देखा है। सही है। अब हम हमारे जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ना, मेजर कवर हो गया। अब सिर्फ इसके रहते हैं मसल्स, और वो मसल्स कौन से मसल्स हैं, वो है हमारे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की आर्टिकुलेशन करवाएंगे। सही है। कौन कौन से मसल्स हैं, नाम अभी हमने पढ़े थे, लेटरल टेरिगॉइड पढ़ा था और मेसेट्रिक पढ़ा था। अभी दोबारा हम देखते हैं इनको, और फिर इनकी नर्व सप्लाई को भी जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेंगे। सही। अभी हमने करना क्या है, हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मेजर खत्म हो गया, हमें अब करना है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। सही है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के एक्शंस, उनके नाम और उनकी नर्व सप्लाई, बस इतना ही, एक्शन, नाम और नर्व सप्लाई। अब हम वन बाय वन देखते हैं। सही है। पहले सिर्फ नाम देखो, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम अभी देखो। ऑरेंज वाला क्या है, हमारा टेम्पोरैलिस मसल, जो कि साइड पे लगा है बड़ा सा टेम्पोरल बोन के ऊपर, तो टेम्पोरैलिस मसल। एक हमारा जॉ के ऊपर है, मैसेटर मसल। सही है। दूसरा हमारा क्या है, मीडियल टेरिगॉइड और लेटरल टेरिगॉइड। सही है। 4 मसल्स हैं, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन 4 हैं। कौन कौन से, टेम्पोरैलिस, मैसेटर, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड और टेम्पोरैलिस, ये 4 हैं। सही। अब वन बाय वन हमने क्या कहा था, हमें करनी है नाम, एक्शन और नर्व सप्लाई। नाम हो गए, कौन कौन से हैं हमारे, टेम्पोरैलिस, मैसेटर, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड। अब वन बाय वन एक को देखते हैं और इनके एक्शन को समझते हैं। सही है। पहले टेम्पोरैलिस को सिर्फ देखो। टेम्पोरैलिस की जो फाइबर्स जा रहे हैं किस डायरेक्शन में, फैन शेप फाइबर्स है ना, यूँ जा रहे हैं। सही है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और साइड की तरफ जाएंगे, है ना। तो ये मैंडिबल को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। सही। अभी सिर्फ समझो, ये अभी ये जब याद करने का आएगा ना तब देखना इजीली याद हो जाएगा। फिर मैसेटर, मैसेटर की नर्व फाइबर्स किस तरह जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो किस जगह जाएंगे, यूँ, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, ऊपर भी जाएंगे इसके, ये मैंडिबल को ऊपर भी करेंगे और मैंडिबल को थोड़ा आगे भी करेंगे, क्योंकि ये टेढ़ा है ना, यूँ है, तो मैंडिबल को आगे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। सही है। अब हमारे दो मसल्स आसान थे, कौन कौन से, टेम्पोरैलिस और मैसेटर। अब आते हैं लेटरल टेरिगॉइड और मीडियल टेरिगॉइड। जब हम स्कल की बेस करते हैं ना, तब हमारे पास दो मतलब डिमार्केशंस आती हैं स्कल के ऊपर, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट आती है और लेटरल टेरिगॉइड प्लेट आती है। सही है। अब अच्छा, ये तो साइड व्यूज़ हैं। सही है। ये दोनों साइड व्यूज़ हैं, और ये वाला क्या है, बीच वाला जो है ये हम पीछे से देख रहे हैं। सही है। पीछे की तरफ हम देख रहे हैं स्कल को, और स्कल को ना आगे पकड़ा हुआ है, मुंह से पकड़ा हुआ है, और पीछे से हम देख रहे हैं स्कल को। सही है। यूँ हम पीछे से देख रहे हैं। देखो पहले समझो, हमारे पास दो प्लेट्स आती हैं, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट और लेटरल टेरिगॉइड प्लेट। सही है। अब जो कन्फ्यूजन होती है वो क्या है कि मीडियल टेरिगॉइड मसल मीडियल टेरिगॉइड प्लेट से आ रहा होगा और लेटरल टेरिगॉइड मसल लेटरल टेरिगॉइड प्लेट से आ रहा होगा, बट ये गलत है। सही है। दोनों मीडियल और दोनों लेटरल
मसल्स क्या कर रहे होंगे, मीडियल टेरिगॉइड और लेटरल टेरिगॉइड दोनों लेटरल प्लेट से ही निकलते हैं। ओरिजिन इंसर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट है ना, ये मसल जाके मीडियल टेरिगॉइड प्लेट पे नहीं लग रहा, ये लेटरल टेरिगॉइड पे लग रहा है, और ये तो लेटरल टेरिगॉइड पे लग रहा है। बट अब देखो कैसे है, अब अगर मैं ये प्लेट बनाऊँ, सही है, यूँ करके ये प्लेट है, ये कौन सी हो गई हमारी लेटरल टेरिगॉइड प्लेट और ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। अब आता है एक मसल, अगर मैंने इस वाली डायग्राम को बना रहा हूँ, सही है, इस वाली डायग्राम को यहाँ पे बना रहा हूँ। अब एक हमारा कौन सा मसल है, पर्पल मसल, जो कि है मीडियल टेरिगॉइड। मीडियल टेरिगॉइड क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जा रहे हैं, यहाँ से अगर आप पिक्चर भी देखती जाना, दोनों के बीच में तो जा रहे हैं बट लग कहाँ रहे, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट के ऊपर, सही है। और हमारा लेटरल टेरिगॉइड तो है ही लेटरल के ऊपर, सही है, यहाँ पे यूँ लग रहे हैं, सही है। ये मीडियल टेरिगॉइड के ऊपर नहीं लग रहे, लेटरल टेरिगॉइड के ऊपर लग रहे, सही हो गया। अब ये अगेन पूछेंगे इतना नहीं, बट मैं चलो लिख लूँगा, बट हमें क्या करना है, इनका नाम देखने के। अब एक्शन की हमते हैं ना, दो के एक्शन हमने कर लिए, कौन कौन से, टेम्पोरालिस मसल कहाँ था, टेम्पोरल बोन के ऊपर, मैसेटर मसल कहाँ था, जॉ के ऊपर, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट और मीडियल टेरिगॉइड मसल ये रहा, और निकल कहाँ से रहा था, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट से निकल रहा था, सही है, कन्फ्यूजन नहीं हो इस तरह से, पहले ही बता दिया। अब मीडियल टेरिगॉइड प्लेट के मसल के फाइबर्स देखो क्या है, यूँ जा रहे हैं, अब हम इसको देख रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, अगेन क्या करेंगे, ऊपर की तरफ और थोड़ा आगे की तरफ, मैंडिबल को ऊपर करेंगे और मैंडिबल को आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ देखो हमने कुछ भी नहीं किया ना, एक्शंस अभी नहीं किया, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि बेसिकली कर क्या रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर फाइबर्स की डायरेक्शन, सही है। अभी हम फाइबर्स की डायरेक्शन से जज कर रहे हैं। लेटरल टेरिगॉइड मसल क्या है, अब यूँ खींचेगा तो मैंडिबल को आगे करेगा और थोड़ा सा नीचे करेगा, सही है। अब एक्शंस याद कैसे करें, कौन सा मसल क्या कर रहे हैं, सिंपल, कुछ भी नहीं, इस डायग्राम को देखो, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, ऊपर की तरफ अगर मैंडिबल जाएगी तो क्या हम कहेंगे इसको, एलिवेशन ऑफ मैंडिबल, नीचे जाएगी मैंडिबल तो हम क्या कहेंगे डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल, सही है। अब इन पिक्चर्स, बारिश हो रही है, अब इस वाली पिक्चर के अंदर अगर देखो तो मैंडिबल आगे इस डायरेक्शन में जा रही है और पीछे इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना, इन सब पिक्चर्स के अंदर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, सही। तो हमने उस हिसाब से बनाए हुए, तो कि आगे अगर मैंडिबल जाएगी तो क्या है, प्रोट्रूजन, अगर पीछे जा रही है तो रिट्रैक्शन, सही है। अब इन चारों मसल्स के एंगल्स, एरोस को कंपेयर करो, सिर्फ पहले अप और नीचे वाला, अप और डाउन वाला, अप है, ये भी अप है, ये भी अप है, सही है। टेम्पोरालिस, मैसेटर और मीडियल टेरिगॉइड, तीनों की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। सिर्फ एक मसल की नीचे की तरफ है, जो एक मसल डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल करवाएगा, कौन सा, लेटरल टेरिगॉइड, सही है। तो डिप्रेशन कौन करवाएगा, सिर्फ लेटरल टेरिगॉइड, बाकी सारे के सारे एलिवेशन करवाएंगे। अब रिट्रैक्शन और प्रोट्रूजन के अंदर भी सेम केस है, हम देख भी लेते हैं। ये देखो, ये मसल आगे करवा रहे हैं, ये मसल आगे करवा रहे हैं, ये मसल आगे करवा रहे हैं, पीछे कौन सा करवा रहे हैं, सिर्फ टेम्पोरालिस पीछे करवा रहे हैं। पीछे का क्या मतलब, रिट्रैक्शन, तो रिट्रैक्शन कौन करवाएगा, टेम्पोरालिस मसल, बाकी सारे प्रोट्रूजन करवाएंगे। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मैंडिबल को हम साइड वाइज भी तो मूव कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट, तो वो कौन करवाएंगे, ऑफ कोर्स अब यही मसल्स करवा सकते हैं, कौन कौन से, लेटरल और मीडियल टेरिगॉइड मसल, साइड वाइज मूवमेंट करवाएंगे। इसके अलावा हमने 4 मसल्स की, कौन कौन सी, टेम्पोरालिस, मैसेटर, लेटरल टेरिगॉइड मसल और मीडियल टेरिगॉइड मसल। बट इसके अलावा भी एक एक्सेसरी मसल हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट, मतलब मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में काम इतना नहीं करता बट एक्सेसरी है, कभी कभी काम आ जाता है, वो कौन सा है, बक्सिनेटर मसल, जो कि चीक के ऊपर है, सही है। और ट्रिस्मस क्या है, जब जॉ लॉक हो जाते हैं, इसका दूसरा नाम जॉ लॉक भी है, बट है क्या ये, बेसिकली जब हमारा जॉ ओपन नहीं हो सकता, हमारे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के अंदर स्पैज़म आ जाते हैं, और स्पेसिफिकली वो उसके अंदर सबसे मेजर रोल किसका होता है, मीडियल टेरिगॉइड मसल का सबसे मेजर रोल होता है ट्रिस्मस के ऊपर, ट्रिस्मस में, तब वो ओपन नहीं कर सकता, मतलब जॉ हमारा ओपन नहीं होगा, तो ट्रिस्मस, और इसको लॉक जॉ कहते हैं, इसको मैं एडिट कर लूँगा, सही है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इतना ही है। अच्छा, अब एक फाइनल बात रहेगी इनकी नर्व सप्लाई, इन 4 मसल्स की नर्व सप्लाई। ये देखो हमारी कौन सी नर्व, अगेन दोबारा हम आ गए V5 पे, V3 पे ऊपर है ना, मैंडिबुलर नर्व, सही है। मैंडिबुलर नर्व की सब जाते ही एक ब्रांच निकलती है जो कि मीडियल टेरिगॉइड मसल को देती है, और बाकी एंटीरियर डिवीजन देती है बाकी 3 को, सही है। और ये चारों क्या है, हमारे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है। बेसिकली हमने जो आज अभी पूरा टॉपिक पढ़ा है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, इसकी सप्लाई क्या है, जनरल बात करें तो मैंडिबुलर नर्व जो कि 5, ये ट्राइजेमाइनल नर्व की 3rd है, सही है। अब पोस्टीरियर डिवीजन देखो, ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, पोस्टीरियर डिवीजन की, वो किसको सप्लाई कर रही थी, टेम्पोरोमैंडिबुलर
जॉइंट को। और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को कौन सप्लाई कर रहा था? मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो कि हमारे लेटरल टेरिगॉइड मसल्स, टेम्पोरालिस मसल और मैसेटर मसल्स को हमारी एंटीरियर डिवीजन सप्लाई कर रही थी। और मीडियल टेरिगॉइड मसल डायरेक्टली सप्लाई हो रहा था किससे? मैंडिबुलर नर्व से। सही है, इतना ही हमारा